Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 17 of English literature. The chapter name is Hands in Luck. इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैंस नाम का एक सर्वेंट होता है जो अपनी मास्टर के अंडर में 7 years काम करता है। फिर उसके मास्टर उसकी फेथफुलनेस पर खुश होकर के उसको अ पीस ऑफ सिल्वर देते हैं। फिर वो रास्ते में लेकर के इतना ह्यूज रहता है, वो इतना बड़ा रहता है कि उसके सिर के इतना बड़ा रहता है वो सिल्वर का पीस। फिर वो लेकर के जाता रहता है रास्ते में। फिर उसको एक हॉर्समैन मिलता है, वो हॉर्समैन से उसको एक्सचेंज कर लेता है और उसके सिल्वर के बदले हॉर्स ले लेता है। फिर सेकेंड, जब वो हॉर्स को तेज दौड़ाने की कोशिश करता है तो हॉर्स उसको नीचे गिरा देता है। फिर वो हॉर्स से भी थक जाता है, उसको लगता है कि वो हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाएगा। फिर रास्ते में उसको एक शेपर्ड मिलता है और उसके पास एक काऊ रहती है। फिर वो काऊ से सोचता है कि काऊ के साथ वो अच्छे से सफर कर सकेगा, ट्रैवल कर सकेगा, तो वो काऊ को एक्सचेंज कर लेता है हॉर्स से। फिर उसके बाद क्या करता है कि फिर रास्ते में जाता रहता है तो उसको लगता है कि उसको भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो वो मिल्क पी सकता है। तो एक इन में जा करके, सराय में जा करके वो गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास। फिर वो एक इन में जा करके, सराय में जा करके अपने काऊ को बांध देता है और वहां से मिल्क निकालने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि उसको बाद में पता चलता है कि उसकी काऊ जो है वो इतनी ओल्ड है कि वो मिल्क नहीं दे सकती। इसके आगे से आज कंटिन्यू करेंगे काऊ के साथ क्या करता है। वहां से यहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि उसको बहुत प्यास लगती है, वो थर्स्टी हो जाता है। फिर वो क्या करता है, I can find a cure for this, thought he. Now I will milk my cow and quench my thirst. क्या करता है, I can find a cure for this. उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी रहती है तो वो ये सोचता है कि he thought कि I can find a cure for this. मैं इसके लिए अपना सोल्यूशन निकाल लूंगा, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। Now I will milk my cow and quench my thirst. और कहता है कि मैं अपनी काऊ में से मिल्क निकालूंगा, अपनी प्यास को बुझा लूंगा। So he tied the cow to the stump of a tree and held his leather cap under the cow to collect the milk. क्या करता है, एक स्टम्प ऑफ अ ट्री, यानी ट्री का एक टुकड़ा रहता है, पेड़ का एक टुकड़ा रहता है, उस पर ये काऊ को बांध देता है, काऊ की डोरी बांध देता है और हेल्ड हिज लेदर कैप अंडर द काऊ, और काऊ के नीचे अपनी लेदर कैप रख देता है टू कलेक्ट द मिल्क, ताकि जो मिल्क वो निकाले उसमें भर जाए। बट नॉट अ ड्रॉप वॉज टू बी हैड, लेकिन क्या होता है कि उसको एक भी ड्रॉप मिल्क की वहां से नहीं मिलती है। टू कलेक्ट द मिल्क बट नॉट अ ड्रॉप वॉज टू बी हैड, लेकिन एक भी ड्रॉप उसको मिल्क की नहीं मिलती है। While he was trying his luck and managing the matter very clumsily, the uneasy cow gave him a kick on the head that knocked him down. जैसे कि वो कोशिश करता रहता है कि नहीं, काऊ से मिल्क निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता काऊ मिल्क ना दे। तो वो काऊ से मिल्क निकालने की कोशिश करता रहता है क्लमजिली, यानी कि ऑकवर्डनेस के साथ। उसको ऑकवर्ड लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जैसे ही वो मिल्क निकालने के लिए इधर उधर से कोशिश करता रहता है तो क्या होता है, काऊ को अनइजीनेस फील होने लगती है और काऊ क्या करती है, एक किक उसको मारती है उसके सिर पर, जिससे कि वो गिर पड़ता है। He lay there for a long while senseless. Luckily, a butcher came by driving a pig in a. क्या होता है कि जब वो वहां पर गिर जाता है काफी देर तक तो वो सेंसलेस रहता है, उसको होश ही नहीं रहता। फिर लकीली वहां पर एक बचर आता है, जिसे कसाई कहते हैं। बचर आता है, उसके हाथ में वो ड्राइव करके लेके आता है, खींचता हुआ लेकर के आता है एक पिग को। What is the matter with you? asked the butcher as he helped him up. और फिर
बचर क्या करता है, उसको हाथ दे करके उठाता है हैंस को और उससे पूछता है कि व्हाट इज द मैटर विथ यू, आपके साथ क्या हुआ है। हैंस टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। हैंस उसको बताता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। एंड द बचर गेव हिम अ फ्लास्क सेइंग, देयर drink and refresh yourself, your cow will give you no milk, she is an old beast, good for nothing now। फ्लास्क मीन्स होता है एक ऐसी बॉटल जिसका नेक नैरो हो, जैसे सुराही जैसी बॉटल हो। तो वो क्या करता है, उसको उठाता है और उसे एक फ्लास्क देता है पानी से भरा हुआ और उससे कहता है कि ड्रिंक एंड रिफ्रेश योरसेल्फ, पी लो और अपने आप को रिफ्रेश कर लो। योर काउ विल गिव यू नो मिल्क, तुम्हारी काउ तुम्हें कोई मिल्क नहीं देगी। शी इज एन ओल्ड बीस्ट, क्योंकि ये ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। गुड फॉर नथिंग नाउ, इससे तुम कोई भी फायदा नहीं निकाल सकते। अलास अलास सेड हैंस, हु वुड हैव थॉट इट। अलास अलास यानी कि सैडनेस का साइन है। सैडनेस का इंटरजेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है कि हैंस कहता है कि दुख हो करके कि who would have thought it, ऐसा किसने सोचा था कि एक काऊ कभी भी मिल्क नहीं देगी। well said the butcher, to please you will exchange my pig for your cow। बचर उससे क्या कहता है कि well to please you will exchange my pig for your cow, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पिग से अपना काऊ एक्सचेंज कर सकते हो। Heaven reward you for your kindness, said Hans। हैंस खुश होकर के क्या कहता है कि भगवान तुम्हें तुम्हारी दयालुता के लिए, तुम्हारी काइंडनेस के लिए तुम्हें रिवॉर्ड जरूर देगा, तुम्हें आशीर्वाद जरूर देगा। As he gave the butcher the cow and took the pig off the wheelbarrow। wheelbarrow यानी कि हैंड से जो कार्ट चलाया जाता है खींच करके, उसको wheelbarrow कहते हैं। As he gave the butcher the cow, और फिर वो क्या करता है, बचर को काऊ दे देता है, उससे पिग ले लेता है। took the pig off the wheelbarrow and drove it off, और wheelbarrow से पिग took the pig off the wheelbarrow, wheelbarrow से पिग नीचे उतार लेता है और उसको खींचते हुए ले जाता है। hold it by a string tied to its leg, और क्या कहता है, holding it by drove it off holding it by a string tied to its leg, और उसके पैरों में जो स्ट्रिंग बंधी होती है, रोप बंधी होती है, उसको खींच करके वो उसको आगे ले जाता है पिग को। एंड सो हैंस जॉग्ड अलोंग एंड ऑल सीम्ड राइट विद हिम नाउ, और फिर हैंस उसके साथ चलता रहता है और अभी भी उसको सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग अच्छी दिखती हैं। He had met with some misfortune to be sure, but he was now well repaid for all। उसने एक के बाद एक कई सारे मिसफॉर्चून्स यानी कि दुर्भाग्य देखे, जो भी वो सही सोचता था उसके अकॉर्डिंग बाद में वो गलत निकल जाते थे, फिर भी उसकी उम्मीद, उसकी होप नहीं टूटती थी। वो हर चीज पर विश्वास कर लेता था। उसको लगता था कि अब आगे जो आने वाला समय है, जो चीजें हैं वो उसके गुडविल के लिए ही होंगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। वर्ड मीनिंग मैं बताऊंगी, उसको कॉपी में करना है आपको। वेजेस, गेली, वूज, ब्रिडल, गैलोप, डोसाइल, लेजर, एल, हीथ, क्लीव्ड, क्वेंच, क्लमजिली एंड व्हीलबैरो। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको मैंने टिक करवा दिया है, इसको आपको कॉपी में करना है। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। फर्स्ट यू सी, हु सेड टू whom,
इसको बुक में कर लीजिएगा सारे हु सेड टू हूम। ये थर्ड वाला नेक्स्ट पेज पर आंसर है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, ये आपका होमवर्क है। ये सेंटेंस जो है वो आपको चैप्टर्स में मिल जाएंगे, इसको आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि आई शुड लाइक टू गो होम एंड सी माई मदर, इसके आगे की जो लाइन है वो चैप्टर में दी आपको लिखनी है, इसको बुक में ही करिएगा। सी एक्सरसाइज और डी मैंने करा दिया है, डी आपको बुक में ही करना है। ये क्या है, जैसे जैसे इवेंट्स हुए, जैसे जैसे सिचुएशन हेल्ड हुई हैं, वैसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ नंबरिंग करनी है, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है, इसके बाद 6 तक यहाँ दिया है और 7, 8, 9, 10 दूसरे पेज पर है। देखिए ये दूसरे पेज पर है, इसको नंबरिंग कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फाइव क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट वेजेस डिड हैंस मास्टर गिव हिम? व्हाई डिड ही डिसाइड टू पे हैंस सो हैंडसमली? Who did Hans meet first while on his way home? What exchange took place? Hans lay in a ditch by the wayside. Who discovered and helped him? What did he exchange with Hans? According to Hans, what were the benefits of owning a cow? How did Hans get knocked down? Who helped him this time? ठीक, ये 5 question answers. You will have to write it on your copy. Now I am going to end this class. Good day.